Class 4 Subject Mathematics Unit number 2 Factors and Multiples Exercise number 4 Page number 33 Topic LCM L for least, C for common, M for multiples. There are three methods of finding the LCM: by common multiples, by prime factorization, by division. Number 1 is by common multiples. Question number 1. Find the LCM of the following by using common multiples. क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास 4 एंड 8। स्टूडेंट्स, आपने 4 एंड 8 के मल्टीपल्स को राइट करना है। स्टूडेंट्स, हम अब इसके बाद 4 एंड 8 के मल्टीपल्स को राइट करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स ये मल्टीपल्स जो हैं ये कंटिन्यू ही रहते हैं। ये 100 तक भी जा सकते हैं, 1000 तक भी जा सकते हैं और हो सकता है उससे आगे भी जाएं। तो हमने यहाँ पर सिर्फ 10 तक ही मल्टीपल्स को राइट किया है। अब इसके बाद जो सेम डिजिट्स होंगे उन पर हम पेयर बनाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, जो सेम डिजिट्स थे उन पर हमने सर्किल बना दिया है। 8, 24, 32 एंड 40 ये हमारे कॉमन मल्टीपल्स है। अब इसके बाद हम राइट करेंगे द कॉमन मल्टीपल्स आर 8, 24, 32, 40। अब इससे आगे भी स्टूडेंट्स हमारे कॉमन मल्टीपल्स हो सकते हैं। तो हमने इन चारों में देखना है कि सबसे लीस्ट नंबर कौन सा है। जो सबसे स्मॉल डिजिट है वही हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 8 सबसे स्मॉल डिजिट है और यही हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स 3 डिजिट्स के कॉमन मल्टीपल्स को सॉल्व करना सीखेंगे। यहाँ आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया जा चुका है 2, 3, 4। अब हम इन तीनों के मल्टीपल्स को राइट करते हैं। स्टूडेंट्स, हमने इन 3 डिजिट्स के मल्टीपल्स को राइट कर दिया है। अब इसके बाद हमने देखना है कि जो सेम डिजिट्स होंगे उन पर हम सर्किल बनाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, 12, 24 जो हैं ये हमारे सेम हो चुके हैं, तो इन पर हमने सर्किल कर दिया है। अब इसके बाद हम राइट करेंगे द कॉमन मल्टीपल्स आर 12, 24। स्टूडेंट्स, 12 एंड 24 से आगे भी हमारे कॉमन मल्टीपल्स हो सकते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा आगे मल्टीपल्स हम राइट करेंगे उतने ही हमारे कॉमन मल्टीपल्स हो जाएंगे। तो हमने सिर्फ 12 एंड 24 ही लिया है और इसके बाद पॉइंट इसलिए लगाए हैं क्योंकि आगे भी हमारे कॉमन मल्टीपल्स हो सकते हैं। अब हमने इन दोनों में से देखना है कि सबसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स कौन सा है। स्टूडेंट्स, जो सबसे स्मॉल डिजिट है वही हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स है, तो 12 हमारा कॉमन मल्टीपल्स है। नंबर 2, प्राइम फैक्टराइजेशन। Question number 2. Find the LCM of the following by using prime factorization method. Question number 1 is 8 and 16. Students, हमें 8 and 16 का LCM लेना है। सबसे पहले हम 8 का LCM लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पर 8 ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले देखना है कि 8 सबसे छोटे टेबल में आना चाहिए। 2 के टेबल में आता है 4 टाइम, 2 4 ज़ा 8। अब 4 भी 2 के टेबल में आता है, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब 1 आ जाए तो LCM मुकम्मल हो चुका है। अब इसके बाद 16 का LCM लेना है। लेफ्ट हैंड साइड पर 16 ड्रॉ करेंगे। ये भी 2 से करेंगे क्योंकि 16 2 के टेबल में भी आता है। कितने टाइम? 8 टाइम, 2 8 ज़ा 16। 8 भी 2 के टेबल में आएगा 4 टाइम, 4 2 के टेबल में 2 टाइम आएगा और 2 1 ज़ा 2। तो स्टूडेंट्स, हमने 8 एंड 16 का LCM ले लिया है। अब इसके बाद हम राइट करेंगे द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 8 के मल्टीपल्स को राइट कर देंगे हम। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब इसके बाद 16 के मल्टीपल्स को राइट करेंगे। पर भी हम पहले राइट करेंगे द प्राइम फैक्टराइजेशन of
16 इज इक्वल टू, अब 16 के मल्टीपल्स को राइट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब स्टूडेंट्स हमने देखना है कि सेम डिजिट्स जो होंगे उन पर हम सर्किल बना देंगे। 2 सेम है और एक रिमेनिंग है, तो हम यहाँ पर राइट करेंगे जो कॉमन मल्टीपल्स है, पहले हम उनको राइट करेंगे। द LCM ऑफ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, अब जो रिमेनिंग था 2 वो यहाँ पर राइट करेंगे। अब इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4। अब इस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा 8। अब इस 8 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा 16। तो हमारा फाइनली LCM है 16। क्वेश्चन नंबर 2, 3 डिजिट्स हैं 12, 14, 18। अब हम इन तीनों का LCM लेंगे। सबसे पहले 12 का लेना है। 12 2 के टेबल से करेंगे, 2 6 are 12, 2 3 are 6, 3 1 are 3, क्योंकि 3 प्राइम नंबर है। अब 14 का LCM लेना है। 14 किसके टेबल में, 2 के टेबल में आ सकता है। 2 7 are 14, अब 7 प्राइम नंबर है तो ये अपने ही टेबल में आएगा, 7 1 are 7। अब 18 का LCM लेना है, ये भी 2 से हो जाएगा, 2 9 are 18। अब 9 2 के टेबल में नहीं आता, 3 से करेंगे, 3 3 are 9, 3 भी अपने टेबल से होएगा, 3 1 are 3। हमने इन तीनों का LCM ले लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर राइट करेंगे द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12, 14, 18। सबसे पहले 12 के मल्टीपल्स को राइट करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब 14 के मल्टीपल्स को राइट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर 14 को राइट करेंगे इज इक्वल टू, अब इसके मल्टीपल्स को राइट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 7। अब 18 के मल्टीपल्स को राइट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब स्टूडेंट्स हमने देखना है कि सेम कॉमन मल्टीपल्स कौन से हो रहे हैं। 2 सेम हो रहा है, इस पे हमने पेयर बना दिया है। अब हमने देखना है कि और कोई भी सेम नहीं हो रहा। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने देखना है कि अगर 3 सेम हो रहे हैं तो 3 डिजिट्स पर हम पेयर बनाते हैं। अगर 2 भी सेम हो रहे हैं तो 2 पर भी हम पेयर बना सकते हैं। अब इसके बाद हम राइट करेंगे द LCM ऑफ जो कॉमन मल्टीपल्स है, सबसे पहले उनको राइट करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3। अब जो रिमेनिंग है वो हम राइट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। अब स्टूडेंट्स हम इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 are 6। अब 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 36। अब 36 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 252। ये हमारा LCM है। नंबर 3 इज बाय डिवीजन। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द LCM ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग डिवीजन मेथड। स्टूडेंट्स हमने इन क्वेश्चन को डिवीजन मेथड में सॉल्व करना है, यानी कि 3 और 9 का एक साथ LCM लेना है। 3 9, अब इन दोनों को हमने देखना है कि किसके टेबल में आता है। 3 से हो जाएगा, 3 1 are 3, 3 3 are 9। 1 एज इट इज़ लिखेंगे, 3 1 are 3। अब इसके बाद स्टूडेंट्स इनके जो मल्टीपल्स हैं उनको हम राइट करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे LCM इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 3 से, 3 3 are 9। इस तरह से सॉल्व करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 2, 2, 10, 15, 20। स्टूडेंट्स, हमने इन चारों का एलसीएम लेना है। लेफ्ट हैंड साइड पर लिखेंगे 2, 10, 15, 20। हमने इन चारों को सबसे छोटे टेबल में देखना है। सबसे पहले 2 से करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। 15 नहीं आता तो एज इट इज़ लिखेंगे। 2 1 ज़ा 2, 0 का 0, यानी कि 10 टाइम पढ़ने से 2 का टेबल 20 आता है। अब इसके बाद 1 एज इट इज़, 5 एज इट इज़, 15 एज इट इज़, 2 5 ज़ा 10। अब इसके बाद हमने देखना है कि ये तीनों 2 के टेबल में नहीं आते, 5 से करेंगे। 1 एज इट इज़, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। अब 3 से कर देंगे क्योंकि 3 प्राइम है। 3 1 ज़ा 3, 1 एज इट इज़, 1 एज इट इज़, 1 एज इट इज़। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हमने इनके मल्टीपल्स को राइट करना है। सबसे पहले एलसीएम लिखेंगे, फिर इसके बाद 2 × 2 × 5 × 3। अब इन सब को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। अब 4 को 5 से करेंगे 20 आएगा। अब 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा। ये हमारा डिवीजन है। ओके स्टूडेंट्स, ये हैं आपके होमवर्क के क्वेश्चंस जो आप घर बैठकर सॉल्व करेंगे और इसके असाइनमेंट सॉल्व करके स्कूल में सबमिट करवाएंगे। मज़ीद समझने के लिए आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।